मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का ये जो वीडियो है वो विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही इनकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा इससे संबंधित बातों को। तो प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होता है, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका जो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। अब इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सरगुजा। तो इन विकल्पों में जो सही है वो सरगुजा है, और सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सरगुजा का जो प्रसिद्ध स्थल है रामगढ़, सीताबोंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा पर्वत, सीताकुंड, हाथी खो, रामगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जो है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हैं, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल है वो शिला होती है। शिला पर ही प्रागैतिहासिक चित्र बनाए जाते थे। शिला मतलब होता है चट्टान। तो चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं की फर्शों पर, छतों पर, यहाँ सब गुफाओं की छतों पर प्रागैतिहासिक चित्र बनाए जाते थे या अंकित किए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन बी, गुहा चित्र। गुहा चित्र मतलब होता है गुफा चित्र। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुफा में बनाया चित्र ही कहलाता है। तो पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण को, स्मृति को बनाए रखने के लिए जो है वो चित्रों को बनाते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा, आखेट था, पशु पक्षी थे और युद्ध थे। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का जो विषय है वो आखेट है, युद्ध करते हुए, विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए तमाम तरह के चित्र बनाए गए हैं। पशु पक्षी से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो इस काल में जादू और टोने को भी वरीयता दी जाती थी, उसके लिए भी चित्र बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी होगा। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू और चारकोल से निर्मित किए गए हैं। राइट, तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक चित्र जो बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए गेरू और चारकोल का इस्तेमाल करते थे, और इसको क्या होता था, जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर इसको लगाया जाता था। आगे देखते हैं। अगला है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा
ऑप्शन सी होगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है वो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ठीक, तो इसके विषय में जान लेते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इन गुफाओं के दीवारों और छतों पर बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं। और अगर देखें कुछ प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, तो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अब इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। तो यह क्षेत्र दजला, जिसको टिग्रिस कहा जाता था, और फरात नदियों के बीच में पड़ता था। और मेसोपोटामिया जो इसको अब इराक कहते हैं। ठीक, तो दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला से है। तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। तो यहीं पर आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के बीच, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।